करीब एक सप्ताह की लंबी दूरी तय करने के बाद मेट्रो के कोच बुधवार देर रात गुजरात के सावली से इंदौर पहुंचे। देर रात 3 कोच को बड़े कंटेनर की मदद से गांधीनगर डिपो लाया गया, जहां आज इन्हें क्रेन की मदद से उतारा गया। सितंबर के पहले सप्ताह तक ट्रायल होने की संभावना भी है। इसमें हमारे संवाददाता जो लगातार मेट्रो से जुड़ी खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं वो वहीं थे, और इसमें ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं प्रवीण सावंत सीधे लाइव। प्रवीण जी, क्या कुछ जानकारी है? मेट्रो के कोच इंदौर आ चुके हैं। बिल्कुल रवि, देखिए आपको हमने जिस तरीके से हमारे डिजाना के दर्शकों को हमने पहली तस्वीरें दिखाई थी हर बात की, इसी तरह से हम पहली तस्वीर इसके चेहरे की दिखा रहे हैं, यानी कि किस कलर का होगा हमारा मेट्रो, हमारी मेट्रो ट्रेन किस कलर की होगी। आप ये देखिए अनवील किया जा रहा है, और ये पीला कलर, जो पीली ट्रेन हमारे यहाँ पर चलनी है। इंदौर प्रदेश में 3 कलर की मेट्रो ट्रेन आई है, जिसमें ब्लू है, ऑरेंज है और येलो है। 3 चलनी है, 2 लाइन ऑरेंज और ब्लू जो है वो भोपाल में चलनी है, और इंदौर में येलो लाइन चलेगी। तो येलो लाइन की जो है वो कोच जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देखिए पहली तस्वीर, सीधी तस्वीर है आपको डिजियाना न्यूज़ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये अनवील हो रहा है कि ये सामने से फ्रंट लुक कैसा होगा इसका, ये आपको जो है वो हमारे दर्शकों को नज़र आ रहा है। ये पहली तस्वीर है, सबसे पहली तस्वीर आपको डिजियाना न्यूज़ पर नज़र आ रही है। आप देखिए कि किस कलर की ये जो ट्रेन है, इसका लुक कैसा है, ये पूरा आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सांसद शंकर लालवानी खुद जो है वो मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा डायरेक्टर जो शोभित टंडन है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और मेट्रो के तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए सांसद शंकर लालवानी जो है वो पहुँच चुके हैं, और शोभित टंडन उनके साथ हैं, वो वहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं, और अब उसका अवलोकन करने के लिए पहुंच रहे हैं कि हमारी ट्रेन का, इंदौर की अपनी मेट्रो ट्रेन का लुक क्या होगा, वो देखने के लिए आपको यहाँ पर ये देखिए कितनी हम इसको वाकई में खूबसूरत नायाब ट्रेन जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि 5 महीने की कम अवधि में जो है वो ये बनकर तैयार हुई है। शायद इतिहास होगा कि जब मेट्रो का कोच जो है वो इतने कम समय में बनकर तैयार हुआ। जिस तरीके से हमने पहले जानकारी दी थी कि 25 कुल ट्रेन यहाँ पर आनी है। एक ट्रेन में जो है वो 3 कोच होते हैं, यानी कि 75 कोचेस जो है वो इंदौर में आने हैं। पहले 3 कोच आए हैं, जिसका ट्रायल रन जो है वो संभावित है 14 या 15 सितंबर के बीच जो है वो इसका ट्रायल रन संभावित है। और आप देखिए वो खूबसूरत नायाब ट्रेन जो इंदौर में चलने वाली है, पीले कलर, मैंने पहले भी जिक्र किया कि पीला कलर हमारी संस्कृति को दर्शाता है। हमारे कोई भी शुभ काम होते हैं, जो भी शुभ कार्य होते हैं, वो शुभ कार्य पीले से ही, हम जब फूल भी यूज़ करते हैं तो गेंदे का फूल जो पीला कलर की संस्कृति के, हम जो है वो हल्दी कुमकुम रोली यानी कि हल्दी का कलर हम यूज़ करते हैं हम अपने पूजा पाठ में। आप देखें वो सारे अधिकारी और सांसद शंकर लालवानी उस मेट्रो ट्रेन के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाते हुए नज़र आ रहे हैं। वे तमाम मीडिया के साथी जो हैं इस पूरे इवेंट को कवर करने आए हैं। आप देखिए मीडिया का हुजूम यहाँ पर है, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है रवि, जब इंदौर के लिए मेट्रो आई है, और मेट्रो का वो पहला लुक हमने डिजियाना के दर्शकों को दिखाया। पहली तस्वीरें जो है वो डिजियाना के चैनल पर आपको नज़र आई। आप देखिए अधिकारी और सांसद जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। सांसद जी से बात करेंगे, हम सांसद जी से पूछेंगे कि किस तरह की रही है ये लाइव पे। हम जो है वो सांसद जी, चेहरा जो है वो सामने आ चुका है, पीला कलर जो है संस्कृति को प्रतीक करता हुआ हमारे जो है, और पूजा पाठ में भी हम जो है पूजन में पीला कलर यूज़ करते हैं। बड़ी खूबसूरत मेट्रो ट्रेन, वाकई में पीला हमारे लिए बहुत शुभ रहता है। हमारे धार्मिक परंपराओं में पीले का पूजन में वापरते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि इंदौर में जो मेट्रो का कोच आया वो हमने देखा, वो उसका फ्रंट पीला है, तो इंदौर के लिए शुभ है। आने वाला समय इंदौर के लिए भी शुभ रहेगा। और ट्रेन जब सितंबर में हम इसका ट्रायल रन करेंगे, तो उसके बाद की अवधि के लिए हम क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? नहीं देखिए, बात क्या, उसकी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये ट्रायल रन के बाद जो एक्चुअल पूरा 16 किलोमीटर के आसपास का जो ट्रैक है
वो उसमें काम तेज़ी से चल रहा है और अगले वर्ष वो काम पूरा हो जाएगा। शोभित जी यहाँ खड़े हैं, शोभित जी की मेहनत रंग लाई है। हमने जो है इंदौर की जनता के सामने इसका चेहरा जो है प्रस्तुत कर दिया है। हाँ, मतलब हमें खुशी है कि जो मॉकअप सीएम साहब ने इनॉग्रेशन किया था उसकी कोच भी अब हम यहाँ ले आए हैं और अब इसको हम इंदौर की जनता के लिए तैयार करने की पूरा तैयारी कर रही हैं। सर सुबह से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा वो रह गई जो महत्वपूर्ण मुझे लगती है कि ज़ीरो से इस सफ़र तक आने के लिए कितनी मेहनत हमने पूरी टीम ने की है। आपको पता है ये करीब करीब हमने शुरू किया था आज से 3.5-4 साल पहले और उस पीरियड में 2.5 साल करीब करीब कोरोना रहा है और उस पीरियड में हमको इस पूरी कमीशनिंग, फिर ये हमारा जो टेंडर का प्रोसेस, उसके बाद फिर पिछले 1.5 साल में कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग, इनका डिज़ाइन, इनका मतलब एक चीज़ में बहुत मेहनत लगी है। और हमारा चूँकि नया ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं आपसे कह रहा था कि नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉर्मली इंडिया में भी जो मेट्रोज़ बनी हैं उसमें जैसे लखनऊ है, अहमदाबाद है, जो जहाँ पे 2 सिटीज़ में बनी है, पहले एक सिटी की कमीशन हो गई है, पहला सेटल हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटल हो गया, उसके बाद बनी है। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरू से ही, ऑर्गेनाइजेशन भी सेटल नहीं हुई थी तब भी हमने 2 मेट्रोज़ को चालू किया है। वो क्रेडिट का काम है और उसमें बहुत मेहनत लगी है। ये मेहनत जो है, अब हम बात करें, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि इसके सेफ्टी मेजर्स, मतलब जब पैसेंजर इसमें सफ़र करेंगे तो वो किन सुविधाओं को फील कर पाएंगे इस कोच में। इस कोच में जैसा हमने बताया कि हमने तकनीक वैसी की थी, इसमें बेसिकली पैसेंजर डायरेक्टली बटन दबा के ना केवल ड्राइवर बल्कि ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से भी सीधा बात कर सकता है और उसको वो चीज़ नहीं महसूस होगी कि उसके सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। लगातार उसका ही कैन हैव ए कॉन्टैक्ट और कोसीसी वाला भी, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहते हैं, वो भी उससे बात कर सकता है और बाकी फीचर्स तो उसके हैं ही हैं जो ट्रेन अपने आप ही कंट्रोल करेगी। हम बात करें सर, अब आज से ये चालू हो गया, अब आपसे आपकी वो गिनती चालू हुई है कि जो हमको ट्रायल रन और उसके बाद मेन फंक्शनिंग तक ले जाएगी। अब क्या सफ़र हमारे पास है? पहला तो ट्रायल रन है, सबसे बड़ा काम तो वो है और उसके बाद फिर हमारे से सिग्नलिंग का सिस्टम होता है जिसके साथ में कोचेस का ट्रायल होता है। उसमें टाइम लगता है, उसमें तो नॉर्मली तो 1 साल लग जाता है, बट हमारा कोशिश है कि हम उस ट्रायल को भी कंप्लीट कर लें और उसके बाद हमारा जो कमिश्नर ऑफ सेफ्टी का जो अप्रूवल होता है ट्रैक का भी और बाकी सिस्टम्स का, स्टेशंस का, वो हम कंप्लीट करके मई या जून जैसा साहब का आदेश था सीएम साहब का भी, उसमें हम उसको कंप्लीट करें। शोभित जी, इंदौर क्यूरियस शहर है, लोगों को काफ़ी क्यूरियसिटी रहती है, इसका इंतज़ार भी लंबे समय से किया। क्या श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं आप कि इंदौर का नागरिक इसमें सफ़र करते हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मज़ा लेते हुए कब नज़र आएगा? हमने टारगेट उसका मई या जून है, उसमें आ जाएगा क्योंकि आपके पास आप सामने दे सकते हैं कोच अवेलेबल है और अब हमें इसको एक्चुअल रन करना है, इसको प्रूव करना है और अप्रूवल लेना है और उसके बाद फिर हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि हम करा लेंगे। सर, ये मेट्रो के ट्रैक का सफ़र तो हो चुका है, लेकिन टिकटिंग, हम टिकटिंग के अलावा और दूसरी जो सुविधाएं हमको करनी है, स्टेशंस पर जो सुविधाएं देनी है, उनकी क्या स्थिति है? स्टेशंस की सुविधाएं भी हमने गांधीनगर और C3 जो स्टेशन है उसमें काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारे 2 एस्केलेटर इंस्टॉल हो चुके हैं, गांधीनगर का भी एक एस्केलेटर इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम ट्रायल करते रहेंगे, स्टेशन की सुविधाएं भी आगे बढ़ती जाएंगी जिससे हम पैसेंजर के लिए, इसीलिए हमें 4-6 महीने का जो समय ले रहे हैं उसके लिए ले रहे हैं। सर, अब आपके पीछे जो है वो कोच थोड़ी देर में मूव करेगा, ये मूव करके कहाँ जाएगा, क्या स्थिति होगी, क्या इसमें अब आगे? इसमें डिपो में हमने जो फैसिलिटी डेवलप की है वो भी एक बड़ा काम था। उसमें हमने इंस्पेक्शन बे लाइन डेवलप की है, एक स्टेबलिंग बे लाइन डेवलप की है। तो ये कोच अभी हम इंस्पेक्शन बे लाइन में लेके जाएंगे जहाँ का पर उसको इंस्पेक्शन होता है, एक पिट होती है जिसका नीचे से भी इंस्पेक्ट करना होगा सभी तरह से और उसके बाद फिर हम इसको फॉर्मेशन शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हमारे और साथी तैयार हैं आपके लिए। खूबसूरत ट्रेन जो है वो इसका सफ़र इस ट्रैक पर, यानी कि ट्रायल ट्रैक पर स्टार्ट हो गया। आप देखें, वो पहली तस्वीर हम हमारे दर्शकों को बताने का
हरदम प्रयास किया है। जब हमने इंदौर में मेट्रो ने कदम रखा था, मेट्रो के कोच ने कदम रखा था, उस दौरान भी आपको तस्वीरें अवगत कराई थी। आज भी जो है वो हमने आपको सबसे पहले डिपो में दिखाया, उसके बाद सबसे पहले जब चेहरा खुला इसका, यानी कि जो सामने मास्क आया वो दिखाया, और अब जो है वो ट्रैक पर दौड़ती हुई, ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन जो है वो आपको नज़र आ रही है। आप देखें डीजियाना हर उस मूवमेंट को, हर उस पल को दिखाने का प्रयास कर रहा है जो इंदौर के लिए ऐतिहासिक है, इंदौर के लिए गर्व का क्षण है। और ये जो अधिकारी और कर्मचारी आपको नज़र आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है। सर, हम आपसे भी 2 मिनट बात करना चाहेंगे कि आपकी मेहनत रंग लाई है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? No, thanks a lot. No, I cannot. No, thank you. ये ज़रूर प्रोटोकॉल के अंतर्गत होता होगा कि सिर्फ एक ही कोई बात कर सकता होगा, लेकिन आप देखें कि ये ट्रैक पर अब आपको दौड़ती नज़र आएगी ट्रेन। और हमने कुछ देर पहले जब लाइव किया था तो उस दौरान हमने वो ट्रैक भी दिखाया था जहाँ जो है ये कोच चलने वाला है। उस कोच के ट्रैक भी हमने आपको दिखाए थे कि किस तरीके से वो कोच जो है वो उस ट्रैक पर जाएगा, और अब ये जो अपने पिट में जाएगा, यानी कि जहाँ इंस्पेक्शन पिट है उस पिट में जाएगा, और वहाँ पर इसके और तमाम इंस्पेक्शन किए जाएंगे। ये पूरी ट्रैक जो है वो अनवील होगी, पूरा कोच जो है वो अनवील होगा, उसके और सेफ्टी मेजर्स देखे जाएंगे, क्योंकि 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया है ये कोच। तो ऐसे में क्या कहीं कोई डैमेज तो नहीं है, कहीं कुछ वो तो नहीं, लेकिन उस एहतियात से, जिस सावधानी से लाए थे, उस सावधानी के दौरान वो सारी बातों को ध्यान रखा गया था कि कहीं किसी प्रकार का इसमें डैमेज ना हो, और वही बात को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर भी जब इंस्पेक्शन को डिपो में जब ये जाएगी ट्रेन, तो उस दौरान उन सभी बातों को भी देखा जाएगा कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स इसके लिए दिए गए थे और क्या क्या दिखाया जाना है। तो आप देखिए ये कोच जो है वो पटरी पर आपको थोड़ी ही देर में आपने देखा कि ये इससे पहले चला और अब दौड़ता नज़र आएगा। और हम यहाँ पर हमारे साथ उदय हैं। उदय लंबे समय से इस पूरे मेट्रो को कवर करते आ रहे हैं, प्रोजेक्ट को। उदय, क्या कहना चाहेंगे, इंदौर के लिए कैसा क्षण है ये? इंदौर के लिए अद्भुत और स्वर्णिम क्षण है, क्योंकि लंबे समय से हम सुन रहे थे, पिछले विगत 4-5 सालों से, कि इंदौर में मेट्रो चलेगी। मेट्रो का कोच आ चुका है और 14 सितंबर को इसका ट्रायल रन भी होना है, और अप्रैल 2024 तक लोग इसमें सफ़र भी कर सकेंगे। तो ऐसे में लोग बहुत आशान्वित हैं कि यार उनको एक मेट्रो का जो सपना था उनका बहुत करीब से आप इसको कवर कर रहे हैं उदय, लंबे समय से। हालांकि कम समय में आपने इसकी ज़्यादा महारत हासिल कर ली है, कई खबरों से आप अवगत कराते हैं शहर को, लेकिन जब आप कैसा फील कर रहे हैं जब ये आ चुकी है और ये पटरी पर दौड़ती नज़र आ रही है? पेट्रो पर इसको चलते हुए देखना बहुत अद्भुत है, रोमांचित है। सब लोग इसको, अभी इंदौर की जनता नहीं देख पा रही, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से देखेगी। लेकिन ये अद्भुत क्षण है, लाइव है और लाइव देख रही है जनता। तो बहुत अच्छा क्षण है कि किस तरह से मेट्रो चलेगी। ये तो पटरी पे है, लेकिन जब ये ऊपर वायडक्ट पे चलेगी तो एक इसका अलग ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, उदय ने इसको काफ़ी क्लोजली कवर किया। अब आप देखिए वो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, पटरी पर जो है वो दौड़ती और चलती नज़र आ रही है ट्रेन। ये वो नज़ारा है जिसका इंतज़ार वर्षों से जो है वो इंदौर की जनता कर रही थी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा माध्यम बनने वाला है मेट्रो। ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ सिटी बस चल रहा है, हमारे यहाँ आई बस चल रहा है, हमारे यहाँ और भी पब्लिक के ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये जो मोड है मेट्रो का, जो मोड है, वो मेट्रो का मोड जो है वो इंदौर की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। क्योंकि इंदौर जिस तेज़ी के साथ तेज़ी के साथ प्रगति कर रहा है, उसके बाद ये इस मेट्रो की आवश्यकता महसूस की जा रही है, और इसको उसी आवश्यकता के मद्देनज़र जो है इसके पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। और ये प्रोजेक्ट तैयार होकर अब आप देखें कि ये सपना लगभग साकार होता नज़र आ रहा है। इंदौर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हम आपको इसके हर एक पहलू से अवगत करा रहे हैं। आप देखिए हर चीज़ का, हर एक पहलू का जो है वो बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, कहीं कोई चूक ना हो। और हम वो देख रहे हैं कि इसमें हमने देखा है, अमित जलदारी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कई वर्षों से ट्रेन की तो खबरें बनाते ही रहे हैं, मेट्रो की आप लंबे समय से उसकी भी कर रहे हैं। जब ये पटरी पर दौड़ता नज़र आ रहा है आपको,
आंखों से देख रहे हैं कि इंदौर में वो सपना साकार हो गया। पहले हम भी कई बार खबरों में लिखते थे रहे हैं कि ये शायद हवाई बातें हैं, लेकिन जब आज पटरी पर दौड़ता नज़र आ रहा है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे याद है जब इंदौर में सिटी बस सेवा जब सफल हुई थी और उसके बाद में बाबूलाल गौर जब नगरीय विकास मंत्री बने थे, तब वो यहाँ पे जब मेट्रो मैन जिनको कहा जाता है ई श्रीधरन, वो आए थे इंदौर में, और तब उन्होंने इंदौर और भोपाल दोनों का सर्वे करके ये कहा था कि इंदौर को मेट्रो ट्रेन की ज़रूरत सबसे पहले है। और तभी से ये एक उम्मीद जगी थी कि इंदौर को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक नया मोड जो है और जो मॉडर्न जो सिटीज़ हैं, तो ये उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी था। और आखिरकार एक लगभग 10 साल का मुझे ऐसा लगता है लगभग ये पूरा इंतज़ार रहा है और अंततः अब ये जो सपना है वो अब साकार होता दिख रहा है। और निश्चित रूप से इससे मेट्रो के चलने से, चूँकि एक बार एक कोच में 300 और यदि 3 कोच लग रहे हैं तो लगभग 900 लोगों का ये इसमें मूवमेंट होगा। तो आप सोच सकते हैं जो पब्लिक एक ये ट्रांसपोर्ट में जो उसका मेन जो कंसेप्ट है सड़कों पे ट्रैफिक का दबाव कम होना, तो ये अपने उद्देश्य को ये पूरा करने में सफल होगी। और मतलब मुझे उम्मीद है कि 2024 में मई जून, जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, तो इंदौर की जनता जो है वो मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर पाए। अमित जी, हम देखते हैं कि इंदौर जिस तेज़ी के साथ विकास कर रहा है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हमने जिस तेज़ी के साथ उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेप्ट करना भी एक अलग वो है। अपनी वाहन छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करते हुए उसमें सफ़र करना इंदौर के धैर्यशील लोगों का काम हो सकता है। तो ये जो है इसकी सफलता के कितने चांस है? अभी हम लोग जब सुबह और शाम या रात में पीक टाइम पे आप देख सकते हैं शहर की लगभग हर जो महत्वपूर्ण सड़क है या महत्वपूर्ण जंक्शन है वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है। लोग बहुत परेशान होते हैं। सिग्नल की बारी जो 1 या 2 बार में 3 बार में कभी कभी आ पाती है। मेट्रो ट्रेन जो है वो इन सब झंझटों से जो है ये पूरी तरह मुक्त रहेगी। जो भी इसके तय स्थान है वहाँ पे रुकना है और बाकी बहुत इसको रैपिडली इसको मूव करना है। BRTS जो है वो मेट्रो ऑन रोड था, ये मेट्रो ऑन ट्रैक है। तो ये एक जो बेसिक अंतर है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इससे जो शहर की सड़कों का जो कंजेशन है वो कम होगा और सड़कों पे भी थोड़ी सांस लेने की जगह हमें मिल पाएगी। अमित जी, सांस लेने की बात की है, हम यहाँ वो बात याद आती कि हम सबसे स्वच्छ शहर है, हम सबसे शुद्ध हवा वाला शहर है, हम वाटर प्लस वाला शहर है, ट्रांसपोर्ट में भी हम नंबर 1 है। अब मेट्रो के आने के बाद इसकी ऊंचाइयां कहाँ पहुंचेगी, क्योंकि हम एजुकेशन हब है, हम मेडिकल हब है, हम IT हब हैं। अब क्या बचा है इंदौर के लिए? ये सब चीज़ें एक दूसरे से ये जुड़ी हुई हैं। यदि सड़कों पे वाहनों का दबाव कम होगा, पब्लिक मेट्रो में आएगी, तो निश्चित रूप से प्राइवेट व्हीकल्स हैं या फिर जो सड़कों पे जो चलने वाले दूसरे जो वाहन हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, तो उनका जो सड़कों पर चलना है वो कम होगा। और ये निश्चित रूप से ये अपने मेट्रो ये चूँकि ये पूरी इको फ्रेंडली मॉडल पे बन रही है और तो इसका फ़ायदा इंदौर की आबो हवा को भी मिलेगा और जो प्रदूषण के स्तर में कमी निश्चित रूप से आएगी। तो बिल्कुल रवि, आपने देखा जिस तरीके का जानकारी हमारे पत्रकार साथियों ने भी दी है जो इस मेट्रो प्रोजेक्ट को लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। हमने शोभित टंडन जो डायरेक्टर हैं मेट्रो के इंदौर भोपाल पूरा प्रोजेक्ट वो देखते हैं, उनसे आपकी चर्चा कराई और वो सारी जानकारी एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक उपलब्ध कराई है जो मेट्रो से जुड़ी है और ख़ास हो सकती है, क्योंकि इस जानकारी के माध्यम से हम आज ये कह सकते हैं कि इंदौर में जो है वो मेट्रो वाकई में आ गई। क्योंकि अब तक सिर्फ बात होती थी, अब तक सिर्फ ट्रैक दिखता था, अब तक सिर्फ निर्माण दिखता था, आज जो है वो हमको कोच नज़र आया है और पटरियों पर दौड़ता नज़र आया है। तो ये वो क्षण है इंदौर के लिए, जब ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन आने वाले जिस तरीके से अमित और उदय दोनों ने ये बताया कि ये इंदौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खत्म करने में एक मददगार साबित होगा। प्रवीण जी, जैसा कि आपने बताया कि ये क्षण ऐतिहासिक और हर्ष का क्षण है ही, साथ ही हम जानना चाहेंगे कि वाकई किस दिन ट्रायल रन होगा इसका और ट्रायल रन के बाद में आगे अगला चरण क्या हो सकता है और किस किस तरह की परेशानियां आगे इसको लेकर देखी जा सकती है? नहीं, देखिए, ट्रायल रन के बाद जैसे आपको बताया शोभित टंडन जी ने पूरी जानकारियां दी कि 15 से 14 या 15 सितंबर के बीच जो है वो ट्रायल रन की उम्मीद की जा रही है। उसके बाद जो है वो इसके और फंक्शनल काम होंगे। जब हम बात कर रहे हैं कि हम मई 2024
तक जो है वो इसको चलाना चाहते हैं। तो उसके बाद के जो और फंक्शनल है, क्योंकि स्टेशनों का निर्माण पूरी तरीके से करना है, वहाँ टिकटिंग व्यवस्था करनी है, वहाँ पे सारे इंटेलिजेंस सिस्टम का पूरा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें किया जाएगा। अब ये देखिए तस्वीरें ली जा रही हैं, मेट्रो के अधिकारी खुद भी जो है वो अब इंदौर की पहली मेट्रो के साथ तस्वीर खिंचाना चाहते हैं और वो चाहते हैं। सर, हम 1 मिनट आपसे भी चर्चा करना चाहेंगे कि वो क्षण क्या है जब आप इसको लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं। सर नहीं, वो तो हम बात करेंगे ही, पर आप भी लंबे समय से इसके साथ जुड़े हुए हैं सर? बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हम लोग ने बहुत कोशिश की है और बहुत मेहनत की है इसके पीछे, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय एमडी सर श्री मनीष सिंह साहब के निर्देशानुसार जो हमें टारगेट दिया गया है उसको हम समय पर अवश्य पूरा करेंगे। तो बिल्कुल आप देखिए जिस तरीके की ये सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर की हुई है, या ये जो जानकारी आप तक जुटाई है, ये सारी जानकारी जो है वो आप तक डीजीआना के माध्यम से हम पहुँचाते जा रहे हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, क्या क्या। जब इंदौर में ये कोच आया था उस दौरान भी हमने आपको पहली जब सीमा में प्रवेश किया था उस दौरान भी इंदौर को बताया था कि ये कोच कहाँ तक आ चुका है। रवि, वो तमाम जानकारियाँ आप तक जुटाई, लेकिन अब जो है हम कह सकते हैं कि जब हम पटरी पर खड़े हुए कोच को देख रहे हैं और चलते हुए देख रहे हैं तो इस बात की उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि आने वाले 2024 के मई में हम जो है वो ट्रैक पर मेट्रो में सफ़र करते नजर आएंगे। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, मेट्रो से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको एक बार फिर से बता दें कि करीब 1 सप्ताह की लंबी दूरी तय करने के बाद मेट्रो के कोच आखिरकार बुधवार को गुजरात के सावली से इंदौर पहुंच ही गए हैं। उसके बाद ये 3 कोच बड़े कंटेनर की मदद से गांधीनगर डिपो लाए गए, जहां आज इन्हें क्रेन की मदद से उतारा गया। प्रवीण जी ने पल पल की जानकारी आपको दी, कंटेनर को उतारने से लेकर ट्रैक पर लाने तक की। और आगे फिलहाल अब कब तक ये मेट्रो ट्रेन फिलहाल इंदौर में दौड़ती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। ये वाकई हर्ष का विषय था कि अब वाकई जो सोचा ही करते थे कि मेट्रो इंदौर में आएगी, अब वाकई मेट्रो इंदौर में आ चुकी है। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।